लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम जब बजट के अंदर युवाओं को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों की लैंग्वेज भी हमें सिखाना है, जिससे कि हम यहाँ काम करके हमारे दुनिया में भी द्वार खुले, हम यहाँ से ही पढ़ करके जाएं। तो वो भी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे युवा आएँ और दूसरे देशों की लैंग्वेज भी उसमें सीखें और वो आराम से देश में कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा स्वयं का बिजनेस भी करे। अगर वो स्वयं का बिजनेस करेगा तो वो माता पिताजी के पास भी रहेगा, परिवार के पास रहेगा। तो उसके लिए हमने 12 जनवरी को एक युवा नीति हम लेकर के आए थे, जिसमें हमने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाएंगे, हमारी सरकार आपको उसके लिए पैसा देगी, लोन देगी, और वो भी बिना ब्याज के देगी। हम ये कर रहे हैं आपके लिए। मित्रों, हम तो ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मेरा युवा 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का युवा होता है। आप देख लेना, ज्यादा नहीं तो वैसे ही कह के देख लेना आप घर वालों से, क्योंकि घर वालों की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम किसी से करा लें, तो आपको पैसे कहने बहुत आएंगे, लेकिन आप किसी से भी कर लेना, रिश्तेदार हो, ताऊ हो, चाचा हो, परिवारीजन हो, वो और काम के लिए तो तैयार रहेगा। लेकिन जहाँ आपने 25-50 लाख रुपए की बात की, 10-20 लाख रुपए की बात की, मेरे मित्रों कोई नहीं देता है। और युवा पर तो इसलिए विश्वास नहीं करता है कि 25 साल का युवा, इसको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये मेरे पैसे कैसे वापस दिलवाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसको विश्वास होगा कि नहीं होगा? वो इसलिए विश्वास नहीं करता है। हमने कहा कि ऐसे युवाओं को हम पूरी तरह से गारंटी देंगे, क्योंकि गरीबी में कोई साथी नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है। अच्छे अच्छे में तो आपको सब आ जाएंगे, सब प्रणाम करेंगे, सब नमस्कार करेंगे, लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थितियां विपरीत होती हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे युवा साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो हमारी सरकार आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बेटी का क्वेश्चन था, बेटा आपने देखा कि 2.5 साल पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी, किस तरह के पेपर लीक होते थे, किस तरह का भ्रष्टाचार होता था। आज आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि पारदर्शी तरीका से किस तरह से युवाओं को नौकरी मिल रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीका से हमारी सरकार काम करेगी, और जो हमने कहा है उसे हम पूरी करके बताएंगे। आपने देखा राजस्थान में हम 9 लाख करोड़ के हमारे काम धरातल पर उतर गए हैं, बड़ी बड़े काम आए हैं, लेकिन उनके लिए नीचे भी काम चाहिए, छोटे छोटे उद्योग भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उसमें आगे आए और काम करें। आपने देखा है, हमने हर जिले में पंचगौरव, ODOP में हमने पंचगौरव किया है, उसमें हमने एक खेल लिया है, और खेल वो लिया है जो उस जिले का प्रमुख खेल हो, और हमने उसके लिए मैदान भी बना रहे हैं। हमने गांव में भी खेल मैदान बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने हर जिले में खेल के मैदान हम बना रहे हैं, और हर जिले को हमने किसी ना किसी खेल से जोड़ा है। पंचगौरव हमने बनाए हैं। हमारा एक पर्यटन स्थल क्या होगा, हमारा एक खेल क्या होगा, हमारे यहाँ वनस्पति पैदा क्या होती है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट किसका होता है, उसको भी हमने उसमें शामिल किया है। कहीं हैंडीक्राफ्ट का होता है, तो कहीं टेक्सटाइल का होता है, कहीं मूर्तियाँ बनती हैं, तो कहीं महिलाओं के चूड़ियाँ बनती हैं, कहीं कड़े बनते हैं। इस तरह के काम पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं होते हैं, उनको भी हमने उसमें शामिल किया है। इससे हमारे नीचे के स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले। हमने इसके माध्यम से बाढ़ और ग्राम
को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। ग्राम में हमारी क्या हो सकता है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पैदावार क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, उसके लिए काम करते हैं। हमारा दूध उत्पादन होता है, इसके लिए डेयरी का हम काम कर रहे हैं। सहकारी समिति हमारी कैसे मजबूत हो, हमारे युवा उससे कैसे जुड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं का, हमारे जन का गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांव हमारे छोटे होते जाते हैं, शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का हो, वहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो, वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं राजस्थान की दूरी है तो 9 ग्रीनवे एक्सप्रेस हम निकाल रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी जिले में पूछ लीजिए, बिजली की कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता है उसको भी हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का युवा गांव में मेहनत करे। अभी हमने निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी होगी, क्योंकि आप कोचिंगों में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा कोचिंगों में लगता है। वहाँ से आप आते हैं, पढ़ते हैं, कोई ना कोई माँ बाप मकान दिलाते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं, कोचिंग कराते हैं। हमने कहा है कि वहीं हम ई लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे कि हमारा युवा वहीं पढ़े, उसको सारी सुविधाएं मिले। और मैं गांव में जाता हूं, मुझे खुशी होती है। जिस भी गांव में ग्राम चौपाल के माध्यम से जाता हूं, हर गांव में 2.5 साल के अंदर 10, 20, 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। उनका मन कितना प्रसन्न होता है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। 1,78,000 युवाओं को जो नौकरी मिली है, उनके परिवार को देखिए, उनके माता पिता को देखिए, उनके रिश्तेदारों को देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कान है। और जिस तरह से युवा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से सभी में खुशी होती है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार में ऐसे लोगों को जिन्होंने पेपर चोरी किए थे, पेपर लीक में थे, उनको सबको गिरफ्तार किया है। लगभग 650 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ युवा साथियों कि 4,623 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं तथा 1,062 स्टार्टअप को आई स्टार्टअप फंड से 34 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान हमने की है। स्टार्टअप के लिए 9 एक्सीलेटर प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं, जिसमें 988 स्टार्टअप ने भाग लिया है। राज्य कौशल नीति 2025 को लेकर के आए हैं, युवा नीति हम लेकर के आए हैं। और लगातार हम चाहते हैं कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, खेल संरचना का विस्तार हो, अकादमी की स्थापना हो, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हो, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिले। और आप देखते हैं राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना भी लागू की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हमने किए हैं। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ किए हैं। 41 जिला मुख्यालय में आवासीय खेल अकादमियाँ हमने प्रारंभ की हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे आए। और मैं युवा साथियों आपसे ये भी कहूँगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा युवा राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा राजस्थान का युवा स्वयं रोजगार भी करने को प्रेरित हो, जिससे कि उसको नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं युवा साथियों, राजस्थान सरकार आपके उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सपने ही नहीं, आप सपनों को मजबूत करिए, उसको कर्म में बदलिए और राजस्थान को आगे बढ़ाइए। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी यहाँ आए हैं, उन्हें आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आप सरकार के साथ मिलकर के अपने सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि राजस्थान का युवा बहुत ही संस्कारवान और माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशील है। और क्योंकि हमारी राजस्थान की धरती ऐसी है, क्योंकि मैं कभी हमेशा कहता हूँ, आप सुनते होंगे कि हमारे जो
प्रवासी भाई हैं जो राजस्थान के बाहर रहते हैं। मित्रों, ये गर्व होता है हमें, पूरे राजस्थान से कहीं भी दुनिया में वो रहते हैं, उन्होंने हमारा सीना गर्व से भर रखा है, क्योंकि उन्होंने मां अपनी राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का विचार, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में फैलाने का काम हमारे उन प्रवासी भाइयों ने कर रखा है। और इसलिए उनका हम हर दिसंबर में प्रवासी सम्मेलन करते हैं, और अब आने वाले दिसंबर में हमारा उनका प्रवासी सम्मेलन भी है। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अपने संस्कार से, अपने विचार से और अपनी मेहनत से पहचाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी से पहचाने जाते हैं। इसलिए यही है, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ अपने सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपका योगदान राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। विकसित राजस्थान में, विकसित भारत में आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।